साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि तेज प्रताप यादव की पीली टोपी जल्दी ही दोबारा हरी होने वाली है, क्योंकि तेज प्रताप यादव फिर से राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने जा रहे हैं। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। लालू यादव और राबड़ी देवी के केवल 9 बच्चे हैं, 7 बेटियां और 2 बेटे। हिंदुस्तानियों के दिमाग में एक प्रकार का कीटाणु पाया जाता है और वो हिंदुस्तानियों को सिखाता है कि जब तक बेटा नहीं हो तब तक वंश नहीं चलेगा। इसलिए करोड़ों हिंदुस्तानी एक बेटा के इंतजार में 6, 7, 8, 9 बेटियां पैदा करते हैं। तो लालू यादव और राबड़ी देवी के साथ भी कुछ यही हुआ। उनकी 7 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए, तेजस्वी और तेज प्रताप। तेज प्रताप बड़े बेटे हैं, तेजस्वी छोटा बेटा है। अब दोनों बेटे अपने पूज्य पिता और पूज्या माता के पदचिन्हों पर चलते हुए, माँ बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए सियासत में आ गए, राजनीति में आ गए। तेज प्रताप यादव महुआ सीट से MLA बने, बिहार सरकार में मिनिस्टर बने, पर्यावरण मंत्री बने। और तेज प्रताप यादव की सन 2018 में शादी हुई और उनकी जो शादी हुई तो वाइफ का नाम है ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय भी बिहार के एक राजनीतिक घराने से आती हैं, पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं। ऐश्वर्या राय के जो दादाजी थे दारोगा प्रसाद राय, वो सन 1970 में, यानी आज से 56 बरस पहले बिहार के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। और ऐश्वर्या राय के जो पिताजी हैं वो चंद्रिका राय हैं, वो भी बिहार सरकार में मिनिस्टर रहे। ऐश्वर्या राय पढ़ने लिखने में अच्छी हैं और सबको लगा कि तेज प्रताप यादव को बहुत अच्छी जीवन संगिनी मिल गई। शुरुआती दिन दोनों के बड़े रोमांटिक अंदाज में बीते। उनकी एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें तेज प्रताप साइकिल के डंडे पर बैठाकर ऐश्वर्या को घुमा रहे हैं। हम लोग को मृत्युदंड फिल्म याद आ गई जिसमें अयूब खान ऐसे ही माधुरी दीक्षित को घुमाते थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उस शादी का कचरा हो गया और 6 महीने के अंदर मामला तलाक तक का पहुंचा और कोर्ट में तलाक का मुकदमा दायर हो गया। उसके बाद तलाक के मुकदमे को भी लेकर काफी रायता फैला। ऐश्वर्या राय ने कहा कि मुझे उतना ही बड़ा बंगला चाहिए जितना बड़ा बंगला राबड़ी देवी का है। बार बार तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख पड़ती गई। इसी बीच पिछले साल क्या हुआ कि तेज प्रताप यादव के फेसबुक पर उनकी एक तस्वीर आई अनुष्का यादव नाम की एक लड़की के साथ, और तेज प्रताप ने बताया कि अनुष्का के साथ मेरा 12 साल पुराना रिलेशनशिप है। उसको लेकर बिहार में हंगामा मच गया, क्योंकि अब तक तो तेज प्रताप और ऐश्वर्या का तलाक भी नहीं हुआ है, तो फिर एक दूसरी लड़की कहां से पहुंच गई। अब तेज प्रताप यादव झूठ बोलने में माहिर। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो मेरा फेसबुक किसी ने हैक कर लिया और उसने तस्वीर डाल दी है, ये वो। लेकिन झूठ ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है। फिर ये बात सामने आ गई कि तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव से दूसरी शादी की। एक ऐसी तस्वीर भी वायरल हो गई जो करवा चौथ की तस्वीर थी, जो हिंदू सुहागनों का त्योहार होता है, शादीशुदा हिंदू औरतों का त्योहार होता है। और उस तस्वीर में था कि ये जो अनुष्का यादव है ये चलनी से दर्शन कर रही है अपने पति परमेश्वर तेज प्रताप यादव का। तो खूब हंगामा मचा। हंगामा इतना मच गया कि जो तेज प्रताप यादव के पिता हैं लालू यादव, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने एक्स पर ट्वीट करके कहा कि ये जो काम किया है तेज प्रताप ने, ये हमारे परिवार के मूल्यों और संस्कारों के खिलाफ है। मतलब हमारे फैमिली वैल्यूज के खिलाफ काम किया गया है और इसलिए तेज प्रताप यादव को पार्टी से और परिवार से, दोनों से बाहर निकाला जाता है। उसके बाद तेज प्रताप यादव ने भी अपने हमले जारी रखे। तेज प्रताप यादव ने कहा कि मुझे पार्टी से निकलवाने के पीछे जयचंदों का हाथ है।
उन्होंने किसी जयचंद का नाम नहीं लिया, लेकिन ऐसा माना जाता है राजनीतिक हलकों में कि जयचंद से तेज प्रताप का मतलब था संजय यादव से, जो राज्यसभा एमपी हैं और तेजस्वी के सलाहकार हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर हैं। तो ये सब काफी तमाशा हुआ। उसके बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली, जनशक्ति जनता दल, और उनको चुनाव चिन्ह मिल गया, इलेक्शन सिंबल मिल गया ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड से याद आया कि तेज प्रताप यादव ने कुछ खास पढ़ाई लिखाई की नहीं है। जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी पास जाहिल हैं, उसी तरह तेज प्रताप यादव ने भी खास पढ़ाई नहीं की है, खास तालीम हासिल नहीं की है। तो उसके बाद तेज प्रताप यादव पीले रंग की टोपी पहन के घूमने लगे और जनशक्ति जनता दल के टिकट पर उन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव फिर महुआ से लड़ा, लेकिन चुनाव में बुरी तरह हार गए। इसी बीच बीजेपी ने भी आपदा में अवसर खोजना शुरू कर दिया था और तेज प्रताप यादव को तड़ीपार होम मिनिस्टर अमित शाह ने वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी। ये जो हाई सिक्योरिटी होती है वो 4 किस्म की होती है, Z+, Z, Y+ और Y। और ये भारत सरकार का गृह मंत्रालय देता है, होम मिनिस्ट्री देता है। तो तेज प्रताप को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल गई। अब तक मेरी समझ में नहीं आया है कि वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी क्यों दी गई, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तेज प्रताप यादव ने आतंकवादियों से लोहा लिया है, दहशतगर्दों से टक्कर ली है। खैर, मिल गया तो मिल गया। तो ये सब हुआ। ये जो तेज प्रताप यादव है, ये हमेशा किसी न किसी अजीबोगरीब हरकत के लिए विवादों में रहते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे फैंसी ड्रेस शो में स्कूल में भगत सिंह बन जाते हैं, गांधी जी बन जाते हैं, या किसी भगवान का रूप बना लेते हैं, ऐसे तेज प्रताप यादव कभी कृष्ण कन्हैया बन के बंशी बजाने लगते हैं, कभी भगवान शिव का रूप धारण कर लेते हैं। मतलब बचकानी हरकतें हैं इनकी। और अभी पिछले साल होली में तेज प्रताप का एक वीडियो वायरल हुआ। वो अपने बॉडीगार्ड से कह रहे थे, अंगरक्षक से कह रहे थे कि नाचो, नहीं तो तुमको सस्पेंड करवा दूंगा। अब बताइए, एमएलए को बॉडीगार्ड मिलता है होली में नाचने के लिए, लेकिन तेज प्रताप ऐसा कह रहे थे। फिर उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, एक यूट्यूबर उनसे इंटरव्यू लेने गया था, तो तेज प्रताप ने उसको कहा कि अंदर आओ 2 मिनट के लिए, अंदर आओ कमरे में। ऐसा लगा कि वो उस यूट्यूबर की पिटाई ही कर देंगे अंदर बुला के। वो बेचारा यूट्यूबर गाड़ी में बैठ के भागा। तो ये सब विवाद इनके साथ चलता रहता है। विवादों और तेज प्रताप यादव का समझिए चोरी दामन का रिश्ता है। अभी हाल में एक वीडियो वायरल हुआ था, जनशक्ति जनता दल का एक वर्कर था, कारकुन था, उसने कहा कि मुझे बुलाया गया तेज प्रताप के बंगले पर, मेरी बहुत पिटाई की गई, मेरे कपड़े उतार कर वीडियो बनाए गए, ये हुआ वो हुआ। तो ये सब चलता रहता है। जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ पिछले साल 7 मई को, तो तेज प्रताप ने कहा कि मैं भी पायलट हूं, मैं भी एक बम पाकिस्तान पर गिरा सकता हूं। इस पर भी उनकी काफी फजीहत हुई, उनकी काफी खिल्ली उड़ाई गई। लेकिन इस बार के चुनाव होने के बाद तेज प्रताप को लग गया कि लालू परिवार से अलग होकर मेरी कोई खास हस्ती नहीं है, खास पहचान नहीं है। तो तेज प्रताप यादव ने फिर अपने मम्मी पापा को मक्खन लगाना शुरू कर दिया। 1 जनवरी को जब नया साल शुरू हुआ, जब इनके छोटे भाई तेजस्वी यादव यूरोप में छुट्टियां मना रहे थे, तब तेज प्रताप चले गए और अपनी माता जी के पैर छूने लगे, राबड़ी देवी को हैप्पी न्यू ईयर कहने लगे। उसी समय लगा कि अब नए साल में इनकी घर वापसी होगी। कल साथियों 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार था, जिसको बिहार में बहुत लोग तिल संक्रांति भी कहते हैं। और मकर संक्रांति में चूड़ा दही खाने की एक पुरानी परंपरा है, रिवायत है। तो तेज प्रताप यादव ने अपने घर में चूड़ा दही का भोज रखा, जिसमें बिहार के गवर्नर आए, आरिफ मोहम्मद खान, कुछ बीजेपी के राम भक्त भी पहुंचे, और तेज प्रताप के जो पूज्य पिता है लालू यादव, वो भी पहुंच गए। अब लालू यादव से याद आया कि तेज प्रताप ने 4-5 दिनों पहले ये मांग कर दी थी कि लालू यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए। अब बताइए कितना बड़ा मजाक है। लालू यादव चारा घोटाला में सजा याफ्ता है, उसने 42 महीने जेल में काटे हैं, और उसके लिए भारत रत्न की मांग हो रही है। तो उस समय भी लगा था कि लालू को इसलिए मक्खन लगाया जा रहा है कि अब पार्टी में लौटना है। कल लालू यादव आए। ध्यान देने की बात है कि लालू के साथ तेजस्वी नहीं आए, लालू यादव आए। उन्होंने तेज प्रताप को आशीर्वाद दिया, कहा कि अब तेज प्रताप हमारे साथ ही रहेगा, हमारे परिवार में रहेगा। मतलब सारे गिले शिकवे दूर हो गए। और अब एक बार फिर
तेज प्रताप यादव की नज़र लालू की विरासत पर है। अब देखिए, देखना यह है कि तेजस्वी यादव के साथ तेज प्रताप के रिश्ते कब सामान्य होते हैं, कब दोनों भाइयों में भरत मिलाप होता है, कब दोनों का भाईचारा फिर से बनता है। क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ अभी भी लगता है तेज प्रताप की कुछ तलखियां जो है वो कायम है। तो तेज प्रताप जी, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। अपने माँ बाप की खूब सेवा करें, खूब पुण्य कमाइए। बस यही मेरा सुझाव है कि ज़्यादा खुशी में तीसरी शादी नहीं कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।